हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है। इससे हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, फिर उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं जो आपको इस प्रॉब्लम को रीड करके हम जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे वो उसी तरीके से आप इससे पहले की जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका इक्वेशन बनाकर और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैंने एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, वीडियो बनाई है उस पर, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, ठीक है। फिक्स जो टैक्सी चार्ज है उसमें फ़िक्स चार्ज एक देना है और फिर उसके बाद जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक फ़िक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है, दोनों का कंबाइंड जो होगा वो आपको टैक्सी वाले को पे करना होगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155। what are the fixed charge and the charge per kilometer? तो fixed charge भी फाइंड करना है और charge per kilometer भी फाइंड करना है। how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो फिर हमें 25 किलोमीटर के लिए टोटल चार्ज बताना है। जैसे यहाँ पे 105 और 155 दे रखा है, वैसे ही हमें 25 किलोमीटर के लिए बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ यहाँ फाइंड करनी है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो ये हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x and charge per kilometer equals to ₹y, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो चार्ज दिया जा रहा है उसमें फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो फिक्स चार्ज कितना है x प्लस डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10 इंटू वाई। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू टोटल चार्ज होगा, तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है 105। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ दिस। तो 15 किलोमीटर में वही पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस एक किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा 15y इक्वल्स टू 155। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 इक्वेशन बना ली। ऐसे ही आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको पहले आप लेट कर लो और फिर अपने इक्वेशन को रीड करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इक्वेशन दोनों बना लो। तो यहाँ पे बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की फॉर्म में, या आप y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड कर सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो आपको जो सही लगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो कितना होगा, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। मतलब हम अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हम मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 105 माइनस 10y प्लस 15y कितना होगा 5y।
इक्वल्स टू 155 और 5y को इधर रख के इसको 105 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105 और ये हो जाएगा 50। 5y इक्वल्स टू 50 एंड अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो 5y की मल्टीप्लाई में है वो 50 के अपॉन में चला जाएगा। इधर जो मल्टीप्लाई में होता है वो साइड चेंज करता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो 50/5 हो जाएगा, इसे कट करेंगे 10 आएगा तो y आ जाएगा 10, मतलब पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। अब हम y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 कितना होगा 100, तो 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितने आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है 5 रुपीज़ 5 या 5 आप ले सकते हो। y इक्वल्स टू कितना होगा 10, ठीक है। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपीज़। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, फिक्स चार्ज प्लस जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस जितना किलोमीटर था उसकी हमने पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दी थी तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया था। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना है 5 प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10। तो ये कितना होगा 5 प्लस 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 255। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer equals to x plus 25 इंटू वाई और फिर आप x और y की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ पे करने होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो आई होप, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।